नमस्ते पेरेंट्स। आज मैं बेसिक लर्नर स्किल की पार्ट 2 की वीडियो लेके आई हूँ। पार्ट 1 में मैंने जो सब एक्टिविटी कराया था वो सब एक्टिविटी कराने के बाद आपको बच्चों के साथ जो जो करना है वो ही शेयर करूँगी। इस बार एक्टिविटी में मैंने एक वुडन पज़ल रखा है। मैंने पहले भी बहुत सारा वुडन पज़ल की एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, पर अगर आप बच्चों को बेसिक लर्नर स्किल सिखा रहे हो तो ये टाइप की वुडन पज़ल बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को बेसिक सिखाने के लिए। इसलिए पहले मैं सिर्फ और फ्रूट शेयर करी थी, पर इस बार मैं ट्रांसपोर्ट और बॉडी पार्ट शेयर करूँगी। इस टाइप की वुडन पज़ल मैं बहुत सारी खरीदी थी क्रिश को एक्टिविटी कराने के लिए, क्योंकि थेरापी तो घर में ही हमको बाकी 6 दिन कराना होता था, इसलिए मैंने ये सारा टॉय उसके लिए ख़रीद के रखी थी, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। ये जैसे एक ट्रांसपोर्ट का वुडन पज़ल है। आप कोई भी बच्चों को जो सिखाओगे वो ही वुडन पज़ल ख़रीद के बच्चों को सिखाओ। पहले बच्चों को ये सब वुडन पज़ल उतार के रखने के लिए बोलो, उसके बाद फिक्स करने के लिए बोलो। पेरेंट्स, आप जब बच्चों को सिखाओगे पहले हाथ पकड़ के बेसिक सिखाना है, सब कुछ उतारने के लिए बोलना है, उसके बाद फिक्स कराओ। सब कुछ पहले इधर साइड में रख दो, उसके बाद बच्चों को फिक्स करने के लिए बोलो। मैंने भी क्रिश को इस टाइप से सिखाई थी, क्योंकि उसका थेरापिस्ट ने मुझे इस टाइप से सिखाने के लिए बोला था। मैंने भी सिखाई थी। अब तो बहुत टाइम हो गया उसको, जब ये सारा गोल मिला था तब वो 2.8 ईयर था शायद, इस टाइप से ही याद था, पर मैंने उसको हाथ पकड़ के सब सिखाई थी। चलो फिक्स कर दो क्रिश। अब क्रिश ये सारा एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से कर लेता है, क्योंकि ये बहुत पहले का एक्टिविटी है। ये तो बेसिक वाला चीज़ है। क्रिश को बहुत बहुत टाप गोल का एक्टिविटी भी आता है, क्योंकि मैंने उसको ये सारा एक्टिविटी हाथ पकड़ के सिखाई थी। बेसिक में बच्चों को ये सारा एक्टिविटी आपको सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप चलता है जो हमको बच्चों को सिखाना होता है। पहले 1 उसके बाद 10 आता है, इसलिए कुछ भी एक्टिविटी सिखाने से पहले आपको पार्ट करके सिखाना है, ताकि बच्चे सारा एक्टिविटी ठीक तरह से अंडरस्टैंड कर ले। बहुत टाइम तक ये एक्टिविटी आपको सिखाना है हाथ पकड़ के, उसके बाद बच्चे खुद से करने लगता है। आप बच्चों को पहले गोद में बिठा के हाथ पकड़ के ये सारा एक्टिविटी कराओ, क्योंकि क्रिश जब थेरापी सेंटर में ये सारा एक्टिविटी करता था उसका थेरापिस्ट उसको गोद में बिठा के ही ये सारा बेसिक वाला एक्टिविटी सिखाया था, क्योंकि क्रिश तब बहुत हाइपर था। उसको इस टाइप की उसका स्पीच नहीं था तब, वो उसको बोलना नहीं आता था ये बस है, ये शिप है। पर वो 5 महीने ये एक्टिविटी करने के बाद उसका स्पीच आ गया था 1 वर्ड कॉपी। उसके बाद आप इस टाइप से भी बोल सकते हो, ऑटो रिक्शा। बच्चे जब इसको फिक्स करे तब आपको बोलना है एरोप्लेन, उसके बाद बस। सेम तरीके से मैंने इसको बॉडी पार्ट भी कराया था। देखो ये बॉडी पार्ट का वुडन पजल है। क्रिश अब उतारो और फिक्स करो। मैंने भी उसको ये सारा एक्टिविटी सिखाई थी। आपको भी पहले बच्चों को खुद से ही उतारने के लिए बोलना है, उसके बाद फिक्स करना है। अगर आप बच्चों को सिखाओगे हाथ पकड़ के तो आप उतार लो बच्चों को हाथ पकड़ के, और जब फिक्स करो तब उसका नाम बोल सकते हो। चलो फिक्स क्रिश। मैं जब क्रिश को ये सारा एक्टिविटी कराती थी पहले हाथ पकड़ के कराती थी, और जब मैं थेरेपी सेंटर से आती थी तब उस दिन उसको ये एक्टिविटी नहीं कराती थी, क्योंकि ये सारा एक्टिविटी वो थेरेपिस्ट उसको कराता था। मैं दूसरा दिन उसको ये सारा एक्टिविटी रोज़ एक बार करके उसको कराती थी, क्योंकि जो भी गोल मिलता था मुझे वो गोल उसके साथ कंप्लीट करना होता था। इसलिए मैं हर रोज़ जो नया टॉय या फिर नया एक्टिविटी मिलता था मैं इसको डेली कराती थी। कुछ भी एक्टिविटी मिले तो आप बच्चों को पहले वो एक्टिविटी डेली रोज़ एक बार करके ज़रूर ट्राई कराओ। बच्चे जब सीख जाए तब उसको छोड़ दो, बहुत दिनों के बाद फिर से उसको ट्राई कराओ, ताकि बच्चे कुछ भी एक्टिविटी भूल ना जाए। इसलिए आप रोज़ जो सारा नया एक्टिविटी होता है वो सारा एक्टिविटी ज़रूर ट्राई कराओ। एक्टिविटी में उसका मैम उसको इस टाइप की पिक बोर्ड में डिफरेंट कलर की जो पिक रहता था उसको टच कराता था। जैसे पहले वाले में मैंने शेयर करा है कलर मैच, और इस वाले में कलर टच। जैसे
ऑरेंज टच करो, ग्रीन टच करो, ग्रीन टच, रेड टच करो, वाइट टच करो, पिंक टच करो, पर्पल टच करो। इस टाइप से पहले एक एक पिग में टच कराता था, उसके बाद दो दो। जैसे क्रिश रेड और ऑरेंज टच करो, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन टच करो, पिंक एंड वाइट टच करो, पर्पल एंड पिंक टच करो, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज एंड पिंक टच करो, ऑरेंज, ऑरेंज एंड पिंक टच करो, ग्रीन एंड वाइट टच करो। व्हाइट। इस टाइप से आप दो दो कलर टच करो। उसके बाद आप लेवल हाई भी कर सकते हो, आप 3 कलर भी बच्चों को टच करा सकते हो, क्योंकि बच्चों को याद रख के टच करना होता है। उसको इस टाइप से ही एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप मिला था। जैसे मैं अब क्रिश को 3 कलर टच करने के लिए बोलूँगी, वो याद रख के टच करेगा। क्रिश येलो ऑरेंज एंड ग्रीन टच करो, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, वेरी गुड। क्रिश रेड पिंक एंड वाइट टच करो, पिंक, पिंक, व्हाइट। वेरी गुड। बच्चों को जितना इस टाइप की टॉय से एक्टिविटी कराओगे, बच्चे की उतनी इम्प्रूवमेंट होती है। और इस टाइप की टॉय से आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी बच्चों को करा सकते हो। इसलिए जैसे इस टाइप की टॉय से उसका थेरेपी और एक एक्टिविटी कराता था बेसिक लर्नर स्किल में। जैसे उसको बोलता था क्रिश मुझे रेड दो, मुझे येलो दो। फाइन मोटर एक्टिविटी है, इससे बच्चे की फिंगर मसल काफ मसल स्ट्रांग होती है, क्योंकि पिग बोर्ड का एक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। जैसे क्रिश मुझे ग्रीन दो, मुझे वाइट दो। लिसनिंग स्किल एक्टिविटी है, उसको सुन के उसको ये खुलना पड़ता है, उसको कलर देना पड़ता है। ऑरेंज दो। इस टाइप के आप टॉय खरीद के बच्चों को बहुत सारा एक्टिविटी करा सकते हो। बहुत टाइट करके मैंने उसको दिया है, देखो कितना प्रेशर मिल रहा है। वेरी गुड। मैंने उसको इस टाइप की टॉय से बहुत सारा एक्टिविटी कराई थी। आप भी इस टाइप की एक्टिविटी घर में बच्चों को करा सकते हो और बच्चे की लॉजिकल स्किल, बच्चे की क्रिटिकल स्किल, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। उसके बाद आप बच्चों को अगर बेसिक लर्नर स्किल की एक्टिविटी सिखाओ घर में, थेरेपी की एक्टिविटी, तो आपको इस टाइप की नंबर की जो फ्लैश कार्ड है आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो, आप खरीद भी सकते हो, या फिर आप घर में भी बना सकते हो। आपको जो करना है दूसरा इस टाइप के कार्ड लेके बच्चों को मैच कराना है। क्रिश को भी बेसिक में सिर्फ मैच ही कराया जाता था, क्योंकि क्रिश की तब स्पीच नहीं था। इस टाइप की मैचिंग और इस टाइप की फ्लैश कार्ड से ही क्रिश की स्पीच आया था। उसको उसका मैम उसको इस टाइप से एक्टिविटी कराता था, क्रिश मैच मैच मैच। आपको भी पहले सिर्फ मैच कराना है, कुछ भी नहीं बोलना है, स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शन देना है और बोलना है मैच। मैच कराने के बाद उसके बाद आपको जो कराना है वो है बोल के मैच कराना है, ताकि आपका बच्चा बोल के कॉपी करना आ जाए। पहले मैच का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके बाद उसको नंबर की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आपको बोल के मैच कराना है। उसका मैम भी उसको इस टाइप से ही कराता था थेरेपी सेंटर में। जैसे 2 मैच करो, 0 मैच करो, 6 मैच करो, 4 मैच करो। इस टाइप से क्रिश को एक्टिविटी कराया जाता था। क्रिश का तब कोई भी स्पीच नहीं था, उसका 1 वर्ड भी नहीं था। ये सारा एक्टिविटी कराने के बाद ही उसका स्पीच और 1 वर्ड आया था। आप भी इस टाइप की बेसिक स्किल की एक्टिविटी अब घर में कराओ, पर पहले वाली पार्ट 1 की एक्टिविटी कराओ, उसके बाद ही आप इस पार्ट 2 की एक्टिविटी करा सकते हो। पेरेंट्स उसके बाद उसको जो कराया जाता था वो जैसे इस टाइप के एक्शन वर्ड, जैसे जो बेसिक का कार्ड है, जो बेसिक आप बच्चों को सिखाना चाहते हो वो ही प्रिंट आउट निकाल के आप इस टाइप से लैमिनेट करा सकते हो। जैसे मैंने पहले इसको लैमिनेट किया था और इसको पहले मैं वॉल में स्टिक कराता था, देखो इस टाइप को वेल क्रे से। हाँ, आप इस टाइप की
प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को बेसिक वाला जो सिखाना चाहते हो वो ही आप बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करो। पहले टच कराओ। प्लीज टच। बॉय क्राइंग कर रहा है, बॉय लाफिंग कर रहा है, बॉय पॉटी कर रहा है एंड बॉय टॉयलेट कर रहा है। उसके बाद आप बच्चों से ये चीज़ मांग सकते हो। पहले आप 2-2 कार्ड से स्टार्ट करो, उसके बाद आप 4 कार्ड रखो, पर मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए 4 कार्ड पहले ही रखा है। कृष्ण मुझे वो दे दो जो बॉय लाफिंग कर रहा है, मुझे वो दे दो जो बॉय पॉटी कर रहा है, मुझे वो दे दो जो बॉय क्राइंग कर रहा है, मुझे वो दे दो जो बॉय टॉयलेट कर रहा है। आपको इस टाइप से फ्लैश कार्ड बच्चों के सामने रख के पहले 2-2 से स्टार्ट करो, रख के बच्चों को दिन रात 2 टाइम इंट्रोड्यूस कराओ। बेसिक वाला जो एक्टिविटी है, एक्शन वर्ड है जो बच्चे सुबह से शाम तक करता है वो ही बच्चों के सामने रखो। सिंपल वाला जो बेसिक आप बच्चों को सिखाना है वो ही सिंपल वाला आप बच्चों के सामने रखो, टच कराओ, उसके बाद मांगो, उसके बाद बच्चों को कॉपी कराओ। पर ये बेसिक में तो बच्चा कॉपी नहीं कर सकता, तो पहले आप सिर्फ बच्चों को टच कराओ और दिखाओ और बच्चों से देने के लिए बोलो। कृष्ण बोलो बॉय क्या कर रहा है? ए बॉय, ए बॉय, ए बॉय। यस, आपको इस टाइप से बच्चों को एक्टिविटी कराना है। पेरेंट्स, उसके बाद क्रिश को जो थेरेपी सेंटर में कराया जाता था बेसिक लर्नर स्किल की एक्टिविटी में, वो है इस टाइप का पजल गेम, जैसे ए फॉर एप्पल। क्योंकि अगर बच्चों को आप कुछ भी सिखाओगे ABCD और नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसका मैम इस टाइप की पजल उसको थेरेपी सेंटर में कराता था और मैं घर में ख़रीद लेती उसको घर में कराने के लिए। आप इस टाइप की पजल इजीली ऑनलाइन में परचेज़ कर सकते हो। मैंने भी ऑनलाइन से खरीदी थी, देखो बहुत पुराना हो गया, पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये सारा एक्टिविटी फिर से दिखा रही हूँ। आप इस टाइप की एक्टिविटी आप घर में इजीली करा सकते हो। ये सारा थेरेपी की एक्टिविटी है जो क्रिश को थेरेपी सेंटर में करा जाता था, वो ही शेयर करी हूँ। आप भी घर में इस टाइप की टॉय खरीद के इजीली बच्चों को बेसिक लर्नर स्किल और ABCD सिखा सकते हो। क्रिश फिक्स करो। आप पहले हाथ पकड़ के फिक्स करो और बच्चों को बोलो A फॉर एप्पल। मैंने एप्पल ज्वाइन किया। उसके बाद B फॉर बेबी, मैंने बेबी ज्वाइन किया। C फॉर कैट, मैंने कैट ज्वाइन किया। D फॉर डॉग। मैं क्रिश को इस टाइप से ही सिखाई थी सारा एक्टिविटी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्रिश बोलो A for apple, B for boy, C for cat, D for dog. आप इस टाइप की एक्टिविटी इजीली खरीद के बच्चों को बेसिक सारा लर्निंग स्किल की एक्टिविटी सिखा सकते हो। मैंने भी क्रिश को इस टाइप से सिखाई थी। मैं थेरेपी सेंटर में सीख के आके उसको घर में सारा एक्टिविटी खरीद के सारा कराती थी घर में प्रैक्टिस। आप भी करा सकते हो। फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट कराने के बाद क्रिश को जो कराया जाता था वो है नंबर। इधर नंबर है और इधर ऑब्जेक्ट है। बच्चों को नंबर और ऑब्जेक्ट को काउंट करके मैच करना है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। क्रिश को अर्ली ईयर में ये कराया जाता था थेरेपी सेंटर में, और घर में मैं ये भी खरीद के घर में उसको प्रैक्टिस कराती थी, क्योंकि थेरेपी सेंटर में तो एक दिन करता था और बाकी 6 दिन हमको घर में कराना पड़ता था। क्रिश चलो फिक्स करो। क्रिश को मैं ये सारा एक्टिविटी यस To glow. वेरी गुड, मैं उसको इस टाइप से ही सिखाई थी। Butterfly. यस, 4 grapes. काउंट करो तो 1, 2, 3. काउंट करो 1, काउंट करो 1, 2. 1, 2, 3, 4. आप इस टाइप से बच्चों को सिखाओ। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है, क्योंकि बेसिक लर्नर स्किल है, अगर बच्चों को आप सिखाओगे, आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ बोलना है 1 रोज। 2 आपको ही काउंट करना है 1, 2, या फिर आप बच्चों को हाथ पकड़ के करा सकते हो। मैंने भी किसी को इस टाइप से काउंट कराना सिखाया था। 1, 2, 3 बटरफ्लाई, 1, 2, 3 मैं ही बक करती थी। 4 ग्रेप्स, 1, 2, 3, 4 मैं ही ज्वाइन कराती थी और मैं ही बक करती थी। और देखो क्रिश कितना अच्छा सीखा है। आप भी पेरेंट इस टाइप से बच्चों को हाथ पकड़ के कराओ और बच्चे सीख ही जाता है। प्रैक्टिस से हर एक बच्चा सीख ही जाता है।
अगर आपको ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ घर में ज़रूर कराओ। और मैं बोल रही हूँ, अगर आप बच्चों को ये सारा एक्टिविटी कराओगे तो बच्चे की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मैंने भी क्रिश के लिए ये सारा एक्टिविटी घर में ही कराती थी। मैं थेरेपी सेंटर में जाके देख के सीख के घर में उसको हर एक एक्टिविटी प्रैक्टिस कराती थी। रात दिन मैं लगी रहती थी। आप भी इस टाइप से लगे रख के बच्चों को घर में एक्टिविटी कराओ तो बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो ही जाता है। अगर आपको ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और कुछ भी अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखो। मैं आप लोगों की हर एक कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी।